गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने इंडियन आर्मी के ऊपर टॉप 10 की सीरीज़ बनाई है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। और उसी सीरीज़ का तीसरा पार्ट आज हम देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आज मैं आपको बताऊंगा भारत की 10 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेस के बारे में। इन बलों के सामने दुश्मन चुटकी में अपने घुटने टेक देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनएसजी देश के सबसे अहम कमांडो फोर्सेस में एक है, जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छे जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इनके विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 मुंबई हमले के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने सराहा था। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। अमेरिका की तर्ज पर बनी है भारत की स्वात कमांडोज की टीम। किसी की भी हालात से निपटने में माहिर है। दिल्ली पुलिस से स्वात कमांडोज मतलब सुरक्षा की गारंटी दिलाता है। स्वात कमांडोज की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। यह कमांडो फोर्स किसी भी हालात में दुश्मन का खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इसमें इन्हें हवा में, पानी में और जंगल में घात लगाकर मार करने की तकनीक सिखाई जाती है। आधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडोज रात के अंधेरे में भी दुश्मन को पहचान के उनका खात्मा करने के लिए ट्रेंड होते हैं। बात बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडोज का गठन किया गया। एलिट पैरा कमांडो हवा में वार करने के लिए ट्रेंड होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। यह कमांडो पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस के 7 बैटालियन शामिल है। इस कमांडो यूनिट का निर्माण भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुए जंग के दौरान किया गया था। इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की, मगर गरुड़ को युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा से पीछे काम करने के लिए ट्रेन किया गया है। आर्मी फोर्सेस से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने के अनोखी क्षमता रखते हैं। मार्कोस का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो जिन्हें आम नजरों से बचा कर रखा जाता है। मार्कोस को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्र मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत है। 20 साल उम्र वाले प्रति 10,000 युवा सैनिक में एक से एक का सिलेक्शन मार्कोस फोर्स में होता है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडो को बुलाया जाता है। नौसेना के सीनियर अफसरों की माने तो परिवार वालों को भी उनके कमांडो होने का पता नहीं। एसपीजी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वह अपनी ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौके पर एसपीजी कमांडो को बंदूकों के साथ काली ड्रेस में देखा जाता है। एसपीजी के जवान बहुत ही ज्यादा तेज और समझदार होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1985 में इसे बनाया गया। अब यह कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोबरा यानी कि कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। कोबरा के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को वेश बदलने से लेकर घात लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा के पास ही है। कोबरा का गठन 2008 में किया गया था। सीआईएफ के कमांडोज को आमतौर पर वीवीआईपी, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए खास तौर पर तैनात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे दिल्ली और मुंबई इन्हीं की निगरानी में सुरक्षित रहते हैं। मुंबई के 26/11 हमले के बाद इनका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी के लिए भी होने लगा है। इसका अपना स्पेशल फायर विंग भी है। साथ ही यह फोर्स दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी करती है। फोर्स 1 कमांडो अपनी तेज प्रतिक्रिया के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 मुंबई आतंकवादी हमले के बाद बनाया गया था। इसका मुख्य काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है। यह स्पेशल फोर्स दुनिया में सबसे तेज और चप्पल स्पेशल फोर्सेस में से एक है, जिन्हें किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट की जरूरत होती है।
आईटीबीपी के स्पेशल कमांडोज ने मुंबई के 26 गैर आतंकी हमले के बाद मुख्य अभियुक्त अजमल कसाब को मुंबई जेल में रखने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी के साथ ये भारत चीन सीमा पे विशेष निगरानी करते। आशा करता होगा इसके आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए।